तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, उस लड़के को ढूंढने के लिए फाइनली बम्बू गार्डन को निकल चुका था और बोलता है कि मिस्टर जाओ, मैंने टॉप फ्लोर में तुम्हारे लिए 3 लड़कियों को रखा है, तो जाओ जाकर नहीं देखोगे क्या? वेल क्यों नहीं, बिल्कुल देखूंगा। अब जबकि थर्ड यंग मास्टर चाहते कि मैं जाकर देखूं, तो क्यों नहीं देखूंगा। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों एक दूसरे की ओर बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे, जहाँ पर वो दोनों के दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बातें हैं बम्बू गार्डन में, जहाँ पर अपने एमसी दरवाजे के बाहर खड़ा था और अंदर से आवाज आती है कि थर्ड यंग मास्टर, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो फिर अंदर क्यों नहीं आते? जिसे सुनने के बाद अपने एमसी भी फाइनली दरवाजा खोल देता है और अंदर के साइड कोई और नहीं बल्कि ये बोल के एक लड़की थी जो कि मस्त आराम से पियानो बजाई जा रही थी। और जरा देखो तो क्या खूबसूरत लग रही थी यार। एमसी सोचता कि हो माय गॉड, साला इतना खूबसूरत माल, वो भी यहाँ पर। लड़की भी लाइक, बताइए कि आप म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे? अब क्या बोलूं, हालांकि मुझे म्यूजिक के बारे में तो घंटा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, ह्यूमन बॉडी को जानने में मेरा इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही है, समझे। अच्छा वो सब छोड़ो, और क्या तुम जानती भी हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? तभी सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर लोंडे को देखते हुए जाओ बोलता है, क्यों, क्या हुआ? आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारा बर्ताव कुछ ज्यादा बदला बदला सा लग रहा है? मतलब सोच लिए हो क्या कि तुम्हें हमेशा के लिए थर्ड यंग मास्टर का साथ देना? नहीं यार, कम से कम ऐसा तो मत बोलो। मैं तो बस उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, समझे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें पता भी है थर्ड यंग मास्टर कितना अच्छा है? उसने मेरे लिए लिटरली में 3 लड़कियों को जुगाड़ कर दिया। अब मैं जब चाहूँ तब। तभी सीरियस होते हुए बोलता है कि वैसे एक बात बताओ, और ये बात है थर्ड यंग मास्टर के कांग्रेचुलेशन दाव बॉडी के बारे में। और मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन थर्ड यंग मास्टर का साथ देते हैं, लेकिन जिस दिन प्रोडिगल सन आएगा मैं तो हमेशा थर्ड यंग मास्टर का ही साथ दूंगा। और वो दोनों के दोनों इसी तरह से लिटरली में असल बहुत सारी बातें करते हैं। बंदा बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, तुम्हें जिसका भी साथ देना है ना तुम दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड, अपनी बातों पर अड़े रहना, समझे। बाय द वे एक बात बताओ, थर्ड यंग मास्टर के चेंजेस के बारे में तुम्हें क्या लगता है? क्या मतलब आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो? मेरा बोलने का साफ साफ मतलब ये है कि जो बड़का वाला यंग मास्टर है ना, वो मुझे थर्ड यंग मास्टर के ऊपर नजर रखने के लिए बोला है, समझे। ओह तो ये बात है, तब तो अच्छी बात है। तो फिर तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन ये भी याद रखना कि पोजीशन के बाद वाली मेमोरी घंटा भी काम नहीं करती। सीन चेंज होता है वापस से बम्बू गार्डन की ओर। लड़की बोलती है कि थर्ड यंग मास्टर प्लीज आप मेरे लिए ये काम डिफिकल्ट क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, डिफिकल्ट क्या कर रहा हूँ मैं। मैं तो बस दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम मेरी हेल्प तो करो, देखना तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इधर अगर बात करें लड़की की, तो वो भी अपने सर से हेयरपिन को निकालते हुए बोलते कि बस बहुत हुआ, ये सब मैं नहीं चाहती। अगर गलती से आपने मुझे छूने का ट्राई किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा, एक्टिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी करती हो। और ये बोलकर अपने हाथों से एनर्जी का एक फ्लिक करता है, जिससे होता ही है कि वो हेयरपिन उसके हाथों से छूटकर ढम से कर जमीन पर गिर जाती है। एमसी भी लाइक, चिंता मत करो, मैं हूं ना, आराम आराम से करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और ये बोलकर जैसे उसके पास जाना ही वाला था, तभी अचानक से कहानी में ट्विस्ट, अपना एमसी अपने बॉडी को हिला ही नहीं पाता। लड़की बोलती है कि थर्ड यंग मास्टर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेन कैरेक्टर जिंगजुआन, तुम आखिर तुमने। और मनी मन सोचा जा रहा था कि ये क्या, आखिर मेरी बॉडी और मेरे मुंह पर मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है। तभी बात को बदलते हुए बोलता कि यार देखो, जैसा तुम सोच रही हो ना, मेरा वो सब करने का मतलब नहीं था, समझे। बस ऐसा समझो कि मैं करना कुछ और चाह रहा था और हो कुछ और रहा था, इसलिए प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। ये भी नहीं यार, आप चिंता मत करिए, मेरी जैसे एक छोटी बैकग्राउंड वाली लड़की भला आपको ब्लेम कैसे कर सकती है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कुछ चीजों को लेकर आप मुझे फोर्स ना करें, बस। लड़की देखो, ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि मैं सच्ची में तुम्हें फोर्स करूंगा या फिर नहीं। तो एक काम करो, चलो सबसे पहले वाइन परोसो। और ये बोलकर मन ही मन सोचा जा रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साला इस लड़के के पास तो कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, और अगर इसके पास कल्टीवेशन बेस नहीं है तो फिर आखिर इसने किस तरह का अटैक किया? मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मेरे सोल को किसी पार्टिकल ने पूरे के पूरे तरीके से घेर लिया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरे पास कांग्रेचुलेशन सोल बॉडी है, वरना आज तो मेरा सोल गया था काम से। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है पता है? वो जो मास्क वाली लड़की है ना, वो चोरी चुपके से मेरी प्रोटेक्शन कर रही है, तो जब तक मैं उसको मुंह खोलकर बुलाऊंगा नहीं, वो नहीं आने वाली। मतलब जाहिर है इस लड़की से मुझे खुद ही निपटना पड़ेगा। जहाँ पर लड़की भी अपने एमसी को वाइन पिलाते हुए बोलती है कि थर्ड यंग मास्टर, आपको नहीं लगता यहाँ पर कुछ ज्यादा देर हो चुकी है? हाँ क्या कहा, देर? मुझे तो नहीं लगता। और नहीं बताओ, जब सामने इतनी खूबसूरत लड़की तो भला देर कैसे होगी? जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर इधर लड़की भी पूरी के पूरी तरीके से शर्मा जाती है और बोले जा रही थी कि थर्ड यंग मास्टर, आपने अभी जस्ट बोला था ना कि आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या है? एमसी भी लाइक, ठीक है यार, ये लो अपना हाथ हटा लिया, अब खुद। वेल हाँ बोल सकते हो, लेकिन इस बार मैं आखिरी बार आप पे ट्रस्ट कर रहे हूँ, समझे। लेकिन हाँ ये भी याद रखना कि सोते समय कुछ उटपटांग से चीजें मत करना। वैसे कुछ होने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं कपड़े
पहनकर सोऊंगी। एमसी सोचता है कि गजब, ये लड़की तो सच्ची में क्या एक्टिंग कर रही है। एक मिनट, कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं इसके हर बातों पर भरोसा कर लूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि ये कमीनी बस टाइम गेन कर रही है ताकि इसके सारे के सारे पार्टिकल मेरी कोंगेसल बॉडी पर कब्जा कर सके, बट मैं सब बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद करूंगा, कम से कम तब तक तो कर ही लूंगा जब तक उस मांस वाली लड़की को अपने हेल्प के लिए बुलाने का उपाय न मिल जाए। अब बातें थोड़ी देर बाद जहाँ पर ये दोनों के दोनों सोए हुए थे, तभी अचानक से लड़की अपनी आंखें खोलती है और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर अपने एमसी के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश किए जा रहे थे। लेकिन एमसी भी बहुत ही सियाना था, वो थोड़ी ना सोया हुआ था, वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि मेरा जो ब्लड प्राइमल हार्टफुल आर्ट हुए कैसे तकनीक है जो लिटरली में ओरिजिन क्वाई को यूटिलाइज करती है। और स्पेस रिंग के अंदर जो मैनुअल थी ना, वो भी कोई छोटी मोटी मैनुअल नहीं थी, वो सोल को ट्रेन और सोल को किस तरह से वेपन बनाया जाता है उस टाइप की मैनुअल थी। अगर एक बार मैं बोलूँ ना तो इसके हर पार्टिकल्स को मैं बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं करूंगा, बस ये बोलूँ कि धीरे धीरे करके करूंगा ताकि इस लड़की को भी मुझ पर शक ना हो। फिलहाल के लिए जब तक इस लड़की का मकसद मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ जाता तब तक इसका काम मुझे चलता ही देना है, क्योंकि जितना टाइम जाएगा उतना मैं इसके बेटिलिटी को एब्जॉर्ब करूंगा। अब बातें हैं 5 दिन बाद जहाँ पर ये दोनों के दोनों लिटरली में एक ही कमरे में थे। इधर लड़के भी शर्माते हुए बोले जा रहे थे कि माय लॉर्ड, ये आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपनी बोले गई बातों को भूल गए क्या? अरे नहीं रे, चिंता मत करो, मैं अपनी बाउंड्री को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करूंगा, समझे? लेकिन तुम्हें नहीं लगता? मतलब सोचो, मेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की है, वो भी हम दोनों मिलकर साथ में एक ही कमरे में 5 दिन से रह रहे हैं और मैंने कुछ किया भी नहीं, गजब। और ये बोलकर अपने एमसी भी मनी मन सोचा जा रहा था कि नाइस, लगता है कि मेरा प्लान अच्छे से वर्क कर रहा है। लड़की भी लाइक, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे मैं सो कर उठी ना, अचानक से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी एनर्जी धीरे धीरे करके ड्रेन हो रही है। एमसी बोलता कि ओ क्या हुआ, कहीं तुम्हारी पावर धीरे धीरे करके ड्रेन तो नहीं हो रही है ना? अगर बुरा ना मानो या फिर अच्छा नहीं लग रहा तो क्या मैं तुम्हारी मसाज कर दूं? और धीरे धीरे कर अपने एमसी भी अपने हाथों को उस लड़की को बढ़ाने लगता है, जिसको अपनी और इस तरह से आता हुआ देखकर उधर लड़की भी अपने एमसी के हाथों को फटकार देती है। थर्ड यंग मास्टर, आप सच्ची में एक बहुत ही बुरे आदमी है, कमरे में बंद लड़के का फायदा उठाना चाहते हैं, मतलब आपको जरा से भी शर्म नहीं आती क्या? और हाँ, माफ करिएगा लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप यहीं पर रुके, तब तक मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। एमसी सोच कि गुड, लगता है इस लड़की को फाइनली अपनी सिचुएशन के बारे में पता लग गया, नाइस। लेकिन अगर इसको सच्ची में लगता है कि मैं इसको जाने दूंगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर उस लड़की को धरने के लिए अपने हाथों को बढ़ाने लगता है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपने एमसी का सोल वहीं पर फिर से जम जाता है। इधर ये भी क्या, एक मिनट, कहीं ये लड़की प्रीडेटरी स्टाइल का कोई कल्टीवेशन तो नहीं करती है ना? ये पार्टिकल मुझे वार्न करे कि अगर मैंने इसको जाने नहीं दिया तो ये अपने साथ साथ मुझे भी नष्ट कर देंगे। अगर ऐसा है तो फिर चलो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी इसको पूरे तरीके से डिसॉल्व करके अपने क्यूआई में मिला लूंगा। और मिलाने भी लगता है, जहाँ पर ये भी एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोले जा रहा था कि सुनो ना, हम दोनों इतने दिनों से एक साथ है तो क्यों ना थोड़ा सा करीब आ जाते हैं? तो बोलो क्या बोलती हो? जहाँ पर बात करें लड़के की तो वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर बस वहीं पर खड़ी रह जाती है। और इधर अपना एमसी धीरे धीरे कर उसके पार्टिकलों को एब्जॉर्ब किया जा रहा था। एमसी सोचता कि कम ऑन जाने मन, चलो अब जल्दी से अपना हिडन अटैक दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या सच्ची में तुम्हारे पास और भी छुपे हुए चाले हैं क्या? और अगर सच्ची में सिर्फ इतना ही है तो लगता है कि मुझे अपना खेल खत्म करना पड़ेगा। तभी लड़की को दिखाया जाता है जो कि पूरी के पूरी तरीके से थकी पड़ी थी और अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखे जा रही थी, और हाँ, उसके सोल को फिर से सप्रेस करने की कोशिश करती है। गुड, लगता है कि इस लड़की ने अपना चाल चलना फिर से स्टार्ट कर दिया, और जबकि कर दिया है तो बारी है मेरी, और अपने हाथों को फिर से उस लड़की को बढ़ाने लगता है। सीन चेंज होता है लड़की की ओर, जो कि अपने एमसी की हरकतों को देखकर उसको धक्का मारती है। फिर क्या, उसके ऊपर बैठ जाती है जहाँ पर एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोले जा रही थी, तो थर्ड यंग मास्टर, आप सच्ची में मेरे साथ वो सब करना चाहते हैं ना? तो आइए करते हैं। मेन कैरेक्टर, गजब, यानी कि लड़की अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो ही गई, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं करने दूंगा। और ये बोलकर उसके पार्टिकल को एक ही बार में एक ही झटके में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके चक्कर में उस लड़की के सोल को भी बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। और हाफते हुए बोले जा रहे थे कि साले कमीने कहीं के, इसका मतलब ये तुम्हारा प्लान था। लेकिन लड़के का क्या, इतना कुछ जानने के बाद भी वो अपने एमसी पर अटैक करना बंद ही नहीं करते। इनफैक्ट ये बोली कि अपने एमसी पर और भी बहुत ही ज्यादा दम लगाती है। ये पागल तो नहीं हो गई है ना? ये हार चुकी है फिर भी मुझसे लड़ना जारी रखना चाहती है। शायद इसको नहीं पता कि मेरे पास कोंगेसल बॉडी है, और यहाँ तक कि मैंने सोल के लिए कुछ सीक्रेट आर्ट को भी प्रैक्टिस किया है। फिर भी इन सब चीजों के बाद अगर ये सच्ची में मुझसे लड़ना चाहती है तो ये जरा सा इसकी बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। अब देखना, मैं इसकी पूरी एनर्जी को ही चूस लूंगा। लड़की बोलती कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो, और ढम से करके उसके बगल में बेहोश हो जाती है। तभी एमसी को दिखाया जाता है जो कि उठता है और फ्लैटिट्यूड में उस मास्क वाली लड़की को बुलाया जा रहा था। लेकिन क्या, घंटा का रिस्पॉन्स, साला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और बार बार बुलाने के बाद वो लड़की यहाँ पर आती ही नहीं। और ये देखकर ये भी पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तेरी माँ का कायबे, कहाँ गई तू साली कमीनी कहीं की, मैं यहाँ पर 5 दिन से बंद हूँ और तुम लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा, यह भी पता न लगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ, ठीक हूँ या फिर मर गया। और जैसे वो कुछ और बोलता तभी अचानक से बाहर का दरवाजा खुल जाता है, और खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि ये लड़की थी। ये बोलती है कि थर्ड यंग मास्टर, क्या हुआ, अब इस लड़की से हार गए क्या? आपको नहीं पता इस लड़की के पास तो साला कल्टीवेशन रूट ही नहीं है? पता है, अच्छे से पता है, ये बात मैं भी जानता हूँ। पीछे से कोई तो बोलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि सोलविल था, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी हैरान होते हुए उसी को देखने लगता है। और ये रहा वो
वो बंदा जिसको देखने के बाद अपने एमसी भी मनी मन सोचा जा रहा था कि नामुमकिन, आखिर ये बंदा कब से यहाँ पर खड़ा था। मैंने तो इसको नोटिस ही नहीं किया। अगर ये नहीं बोलता ना तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि ये बंदा यहीं पर है। मानना पड़ेगा कुछ तो बात है इस लोंडे में। बंदा बोल रहा कि बाय लग यू थर्ड यंग मास्टर, मेरा नाम सी जुई है। ये भी हाँ ठीक है। लड़की सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि थर्ड यंग मास्टर को टारगेट किया जा रहा है? हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ ये अटैक पूरे का पूरे तरीके से यंग मास्टर के सोल पे हुआ था। बात तो सही है, लेकिन मैंने अभी अभी तो लड़की की जांच की ना, इसका सोल पाथ के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये लड़की नॉर्मल है, एक नॉर्मल सा इंसान। क्यों, मैंने सही बोला ना? एमसी बोलता है कि क्या मतलब है कि ये एक नॉर्मल है? पागल हो गए हो क्या? अगर मेरे पास मेरा कांग्रेसल बॉडी नहीं होता ना तो मेरा सोल पूरे के पूरे तरीके से इसके वश में हो जाता, और तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ नॉर्मल है। थर्ड यंग मास्टर, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। बस ऐसा समझिए कि इस लड़की के पास कोई क्यूआई सोर्स नहीं है। जो कुछ भी हुआ ना इसके इनेट कॉन्स्टिट्यूशन टैलेंट की वजह से हुआ, समझे? और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से ढम से करके दरवाजे को खोल देता है, और ये दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले अपना मिस्टर जाओ था, जो कि कोठे के मालकिन को पकड़ के लाया हुआ था, और जमीन पर पटक देता है, जहां पर ये भी अपने एमसी के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर मुझे माफ करिएगा, ये सारी की सारी मेरी गलती है। अगर मैं टाइम पर आता ना तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। कोई नहीं, टेंशन मत लो। अब जबकि ये सारा कांड हो चुका है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड, ये हुई ना बात। आपके जैसा लोडिया आई मीन आपके जैसा महान आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इधर ये दोनों भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे क्या आदमी है यार, सर इस बंदे की गजब चाटता है। एमसी बोलता कि छोड़ो वो सब, और पहले ये बताओ तुम जिस इनेट कॉन्स्टिट्यूशन टैलेंट के बारे में बोल रहे थे क्या ये वही है जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ हो रहा था? हा? जाओ बोलता है, पहले आप बताइए, आपको पाइथन याद ही है ना जिसको किंग रेनबो ने मारा था? हाँ याद है, लेकिन उसका यहाँ पर क्या काम? वही तो समझाना चाहता हूँ कि उसका इनेट कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि वो मरकर 7 बार जिंदा हो सकता है। और रही बात आपकी, तो आपके पास भी तो कांग्रेसल डाउ बॉडी है ना? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से इस लड़की के पास भी एक इनेट कॉन्स्टिट्यूशन टैलेंट है, समझे? तो फिर ये भी बता दो कि आखिर ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन टैलेंट है जिसने मेरे सोल बॉडी को पूरी तरीके से कब्जे में लेने का ट्राई किया? जहां तक मुझे पता है, या फिर ये बोले कि इस लड़के के पास जरूर चार्म सोल डिमोनिक बॉडी है, जिसे सुनने के बाद एमसी सोचता है कि क्या कहा, चार्म सोल डिमोनिक बॉडी? समझ गया। और ये बोलकर अपने सिस्टम पर चेक करने लगता है कि ये चार्म सोल डिमोनिक बॉडी, अब चला ये है क्या चीज? अच्छा 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 अच्छा, तो फिर ये मानना पड़ेगा ये बॉडी है तो बहुत ही ज्यादा ढांसो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस्टर जाओ ये सारे के सारे कांड के बारे में मेरे भाई को बताओ, समझे? वो भी ठीक है, समझ गया। और सोचता है कि गजब, ये सब कुछ देखने के बाद तो मुझे ये लगता है कि थर्ड यंग मास्टर के पास जरूर कोई बड़ा सा प्लान है, और फिर से उन्हीं बातों को लेकर माफी मांगे जा रहा था। अरे यार मैंने बोला ना चिंता मत करो। यहाँ पर बात करें मिस्टर जाओ की, तो अभी अपने एमसी की बातों को सुनकर बस बहुत ही गौर से उसमें ही घूरे जा रहा था। तभी बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर एक बात बताइए, कहीं गलती से भी तो इस लड़की के साथ आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो गया? मतलब क्या है, आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो? देखिए अगर इस तरह के बॉडी के साथ आपका कॉन्टेक्ट होता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसका असर आपके दिमाग पर पड़ेगा और आप पागल हो जाएंगे। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? जिसे सुनने के बाद अपने एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है, और मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इस लड़के के साथ कोई गलत काम नहीं किया। अब बात है थोड़ी देर बाद एमसी भी मास्क वाली लड़की से बोलता है कि सुनो जाओ और जल्दी से जाकर उस लड़के को जगाओ। इधर ये भी अपने एमसी की बातों को सुनकर उस लड़के को जगाने के लिए चल देती है, जहाँ पर पहले तो एक बोतल निकालती है और उस लड़के के पास जाकर खोल देती है। होता ही है उस बोतल से कुछ ज्यादा अजीबोगरीब फोग निकले जा रहा था। और रही बात अपने एमसी की, तो उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। फिर क्या, तौर से उस लड़के के पिछवाड़े पर बहुत ही जोर से मारता है, जिसके कारण ये लड़की भी पूरी के पूरी तरीके से चुक गई थी। और जरा सिचुएशन तो देखो, पूरा का पूरा ऑकवर्ड। बंदा भी लाइक मान गए ये अपना थर्ड यंग मास्टर ही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि ये किसी नॉर्मल पर्सन की नहीं, बल्कि ये बोले कि कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के पर्सन के पिछवाड़े पर हाथ लगाया। अरे मरना है क्या यार इसको। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, पिछवाड़े पर मारने के चक्कर में अपने एमसी का हाथ तो देखो मतलब पूरे के पूरे तरीके से लाल हो गया था और दर्द के मारे कर्राया जा रहा था। जिसको इस तरह से कर रहा था वो लड़का भी बहुत ही घोर से देखे जा रहा था। तभी अचानक से अपने एमसी के थत्तुन को देखकर इसकी हंसी भी घटा नहीं कंट्रोल होती। सीन चेंज होता है लड़की की ओर, जो कि फाइनली जाग चुकी थी, और जैसे ही सामने देखती है ना तो सामने कोई और नहीं बल्कि ये बोली का अपने एमसी फ्लैट एटीट्यूड में खड़ा था। एमसी बोलता है कि गुड, तुम्हें डॉक्टर चाहिए था ना, मैंने बहुत ही बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है, तो क्यों ना तुम एक काम करो मेरे साथ मेरे मेनर पे चलो, वादा करता हूँ बहुत मजा आएगा। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने सारे के सारे बंदे बम्बू गार्डन से निकल चुके थे, और ये चीज वहाँ पर खड़ा हर बंदा भी बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। तभी कोई तो बोलता है कि ब्रदरली आखिर यहाँ पर क्या बकचोदी चल रही है, चल इतना भीड़ क्यों है? वो भी अरे ब्रदर किन तुम यहाँ पर? ओ तुम यहाँ पर बहुत दिनों बाद आए हो ना, इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता होगा। ये जो कांड देख रहे हो ना, ये कांड इस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो रहा है, समझे? और ये रहा वो मिस्टर किन जिसके बारे में अपने एमसी बोल रहा था। दीप बोलता है क्या सोच रहे हो, प्राइम मिनिस्टर के बंदों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो क्या? चिंता मत करो, मैं हूँ ना, बस मौका मिलने दो, तुम्हारा भी कनेक्शन बहुत ही तगड़ा बनाऊंगा। वैसे छोड़ो वो सब, कैसा रहेगा आज हम दोनों मिलकर पार्टी करे तो बोलो क्या बोलते हो? नहीं यार पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा। अरे छोड़ो यार, मन क्यों नहीं करेगा? और हाँ चिंता मत करो, पार्टी मेरी तरफ से होगी, समझे? ओ तो ये बात है, लेकिन फिर भी थैंक यू। और बताना ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ड्रंकन इमोर्टल में किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, इसलिए पार्टी नहीं हो पाएगी। क्या कहा? ढूंढने के लिए आए हो? वो भी किसी को? एक मिनट, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब कोई लड़की तो नहीं है ना?
किन भी लाइक सही बोला, मैं मिस जिंजुआन को ढूंढने के लिए आया हूँ। हम दोनों ने शर्त लगाई थी ना, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। क्या कहा? शर्त? किस तरह का सर? अरे बात जरा सर ये है कि अगर मैंने इस डिमोनिक और को उसके पास आधे महीने से पहले ले आया ना, तो वो मेरे लिए गाना प्ले करेगी और कुछ भी नहीं। जिसकी बातों को सुनकर इनफेक्ट ये बोली कि स्कोर को देखकर वो बंदा भी पूरे के पूरी तरीके से चौंका पड़ा था और सोचता है कि क्या ये तो 7th रैंक का मॉन्स्टर कोर है ना। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इस बंदे ने लिटरली में इतने खतरनाक लेवल के बीस्ट को अकेले मारा। मानना पड़ेगा ये बंदा तो सच में टैलेंटेड जीनियस निकला, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या इसको सच बताना भी सही रहेगा या फिर नहीं। क्या करूँ, बता दूं क्या? तभी बोल रहा है कि ब्रदर किन एक बात बताओ क्या, माफ करना लेकिन आज तुम जिस लड़के से मिलने के लिए आए हो ना, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद वो लड़की तुमसे मिल भी पाएगी। जिसे सुनने के बाद वो भी क्यूरियस होते हुए पूछते कि क्या आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? भाई देखो क्या बोलूं, अरे छोड़ो वो सब, स्टार्ट कहाँ से करूं यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस ऐसा समझो कि तुम जिस लड़के से मिलना चाहते थे ना, उसको प्राइम मिनिस्टर का तीसरा बेटा ले गया, वो भी पता है कैसे, फोर्सफुली, जबरदस्ती। और अगर मैं सही हूँ तो वो लड़की जरूर उस गैरेज के अंदर होगी। जहाँ पर बात करें किन की, तो वो भी उस लड़के से उस लड़के के बारे में सुनकर पूरी का पूरी तरीके से हिला पड़ा था। तभी जाओ को दिखाया जाता जो कि बहुत ही गौर से नीचे की ओर देखे जा रहा था, और नीचे कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वही बंदा किन था। ये सोचता कि एक मिनट, ये गार्ड स्टेट का प्राइम मिनिस्टर का है ना, इसने हमारी सारी की सारी बातें सुन तो नहीं ली। लेकिन जाओ का क्या, वो तो पहले उस लड़के को बहुत ही गौर से देखा जा रहा था और अचानक से हंसने लगता है और बोलता है तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना वो इसके अंदर है, समझे? बंदा भी लाइक समझ गया, मतलब वो लड़के सच्ची में इसके अंदर ही है। अब बातें हैं जाओ की ओर, जो कि वहां से निकलते हुए हंसे जा रहा था। जिसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर अंदर से एमसी बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं यार कुछ भी नहीं, बस दो लोग थे जो कि रास्ते में मिस्टर सू के बारे में बातें बोले जा रहे थे, तो इसलिए सोचा क्यों ना उन लोगों को बता ही दो आखिर वो लड़की है कहाँ पर। ओह तो ये बात है, मतलब ये लड़की सच्ची में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। गुड। और सोचता कि गजब, साला ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, दिखने से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लड़ाई हो रही है लेकिन ये पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ नॉर्थ रीजन पे हो रही है। हालांकि अगर सिस्टम के हिसाब से चलूँ ना, तो नॉर्थ में एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री का अड्डा है। और जब मैं छोटा था तो मेरे भाई ने भी मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि देखो आने जाने के लिए सिर्फ एक ही द्वार है, और अगर फ्यूचर में यहाँ पर युद्ध होता है तो ये नॉर्थ रीजन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, कोई भी नहीं बचा पाएगा इसको। और यही चीज जब मैं ध्यान से सोचता हूँ तो इतने क्रिटिकल समय में ये बारबेरियन का सेना ऑलरेडी गेट पे है ना, पर ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मुझे कुछ बात पता है लेकिन वो सारी की सारी बात अधूरी है। और बोलता है कि मिस्टर जाओ, तुम्हें नॉर्थ के वॉर के बारे में जो कुछ भी पता है ना, चलो जल्दी करो, फटाक से मुझे बताओ। क्या कहा? सच्ची में? मतलब आप ग्रेट यान और बारबेरियन के बीच में हो रहे फाइट के बारे में तो नहीं जानना चाहते है ना? हाँ बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें जो भी पता है ना, चलो जल्दी करो और बताओ। जाओ बोलता है नाइस, कहीं आप वहाँ के लोगों के बारे में फिक्र तो नहीं कर रहे ना? हालांकि मुझे वहाँ के हो रहे लफड़े के बारे में उतना कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूँ कि इंटरनल मामले वाली किताब में ये सब कुछ दर्ज होगी। क्या कहा? इंटरनल मामले वाली किताब? अब वो क्या है? दाम पतरा है और क्या, लेकिन वो भी चला आधा अधूरा। पर माफ करिएगा लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता। अब ठहरा गरीब आदमी, ऑफिशियल आदमी तो हूं ना जिसके बारे में सब कुछ पता होगा। तभी बताता है कि देखिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाने के बाद भी आपको सारी सारी बातें अच्छे से पता चल पाएंगी, क्योंकि ब्यूरो के जो लोग है ना वो साला बहुत ही ज्यादा कमीने। अच्छी खबरें तो सबको दिखा देते हैं, लेकिन जो रही बुरी खबरें वो सारी की सारी खबरें छुपा लेते हैं। एमसी सोचता कि ओ तो ये बात है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बहुत ही बड़ा प्लॉटिंग हो रहा है। मेन कैरेक्टर मिस्टर जाओ, ये उसका क्या? अब इसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो आपको नहीं पता। अभी हाल ही के सालों के बारे में बताता हूँ। पूरे के पूरे देश में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं लगातार जारी रही है, और जब मैं जिंगजन शहर के लिए सफर कर रहा था तो मैंने क्या देखा पता है? हर जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे थे और लोगों पर अटैक किए जा रहे थे। क्या कहा? मॉन्स्टर और लोगों पर अटैक कर रहे थे, पर क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चीज तो ब्यूरो के जुरिडिक्शन पे आता है ना, तो फिर वो लोग क्या कर रहे थे? मरा रहे थे क्या? जहाँ पर बात करें मिस्टर जाओ की, तो वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर बस चुपचाप खड़े थे, कुछ भी नहीं बोलते। एमसी बोलता है कि क्या हुआ, बोलो, चिंता मत करो, तुम्हें चुप रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी दिल में ना सब कुछ बोल दो। बात जरा सर ये है, या फिर सही मायने में ये बोलिए कि ये सारा का सारा कांड सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंपीरियल कोर्ट के पास पैसे ही नहीं है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते कि क्या कहा? इंपीरियल कोर्ट के पास पैसे ही नहीं है? ये क्या बकचोदी है? मिस्टर जाओ, क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर ये ऑफिशियल करप्शन के पीछे है कौन? हाँ, उनमें से एक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एमसी बोलता है गुड, लेकिन बाकी का क्या? हट यंग मास्टर, क्या आपको पता भी है कि जिंगजन शहर में कितनी सारी संपत्ति सिर्फ सेट की है? ड्रंकन इमोर्टल टैबन, जाओयन पवेलियन, मोस्टर मार्केट और यहाँ तक कि 10,000 से भी ज्यादा एकड़ के फर्टाइल लैंड, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी सेट के अंदर आते हैं, समझे? और इसी तरह से लिटरली में अपने एमसी को बहुत सारी चीजें बताता है, जिसको सुनने के बाद वो भी पूरी तरीके से चौंका पड़ा था और मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे, आखिर इस डायनेस्टी में चल क्या रहा है? साला फ्रॉड हो रहा है, हर जगह फ्रॉड हो रहा है, बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिर किसने सोचा था कितने सारी प्रॉपर्टी सिर्फ एक सेट के नाम पर होगी? यंग मास्टर, फ्रॉड तो हर जगह चल रही है, यहाँ तक आपके बाप ने भी ट्राई किया था कि इस पूरे के पूरे फ्रॉड को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए, लेकिन देखो नहीं हुआ। और वो भी किस लिए? क्योंकि क्राउन प्रिंस ने तुम्हारे बाप का सुना ही नहीं। लेकिन अगर सस्पेक्ट के तौर पर बोलूं ना, तो सारा का सारा सस्पेक्ट मिस्टर किन की ओर जा रहा है। इधर मिस्टर जाओ की बोली गई बातों को सुनकर अपना एमसी भी बहुत ही ध्यान से सोचे जा रहा था। और रही बात बंदों की, तो हाँ, उनका तो सिर्फ कांड ही रहता, आसपास के लोगों को निहारते रहना। एमसी बोलता है तो लड़की बताओ, अभी जो हम लोगों ने बात की उसको तुम अच्छे से
से सुन लियो ना। हाँ, अब जबकि यंग मास्टर खुल्लम खुल्ला बातें करेंगे तो सुनाई तो देगा ही ना। इधर ये भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि मानना पड़ेगा, लेकिन माँ कसम ये लड़की साला सफेद मोजे में कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि इस लड़की के पास ऑलरेडी चार्मफुल डिमोनिक बॉडी है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, वरना इस लड़के के साथ में वो सब करने के बारे में सोच रहा था। बच गया यार, बच गया, वरना मैं पूरा का पूरा पागल हो जाता। तभी बोलता है, वैसे लड़की एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने लाया था, मिस्टर किन ने क्या? और ये भी बताओ आखिर तुम दोनों मिले कैसे थे, सारी की सारी बातें मुझे बताओ, समझे? लड़की बोलती है तो ठीक है सुनो, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरे पूरे के पूरे परिवार की किस्मत खराब थी और सारे के सारे दुश्मन जो थे ना वो हमारे दरवाजे के बाहर आ खड़े थे। और उस टाइम जो मुझे बचाने वाले आदमी थे वो कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि मिस्टर किन थे। बस इतना ही, इसलिए मैं उनको जानती हूँ, समझे? ओह तो ये बात है, मैं तो जरा कुछ और ही सोच रहा था। वैसे छोड़ो, लेकिन हाँ मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे 5 लाख के बारे में पूछ लिया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मिस्टर किन का एहसान मंद हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अभी याद है क्या वो दुश्मन कौन थे? वो जिंदा भी है या फिर मर गए? अगर नहीं मरे ना तो मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो बोलो क्या बोलती हो, मंजूर है? देखो थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे सारे के सारे रिवेंज ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। क्या लिए जा चुके हैं सारे के सारे रिवेंज? हाँ सब। ओह यानी कि तुम्हारे दुश्मन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि मिस्टर किन है। जिसको सुनने के बाद लड़की तो पूरी तरीके से चौंक जाती है और बोलती है कि ठट यंग मास्टर ऐसे फालतू से बकचोदी मत क्या करो, समझे? और ये सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि ये लड़की बस एक बार इसके दिमाग में उस बंदे को लेकर चुगली तो कर दो, फिर देखना मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा। तभी बोलता कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बस हाँ और ना में जवाब देना। ये जो बंदा किन है इसने कभी भी तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हें देखने तो नहीं दिया होगा, लेकिन लड़की का क्या, वो तो अपने एमसी की बातों को साला पूरा का पूरा इग्नोर मार देती है। एमसी सोचता कि गजब, मतलब ये लड़की सच में मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती है क्या? अगर ये कुछ नहीं बोलेगी तो फिर बताओ तो मैं उस बंदे का इसके सामने चुगली कैसे करूं? लड़की भी लाइक, एक मिनट पहले ये बताइए आपको सच में लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी बेवकूफ क्या? कहीं आपका इरादा मेरे सामने मिस्टर किन को बुरा बनाने का तो नहीं था ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, वो बंदा एक भी दुश्मनों को तो तुम्हारे सामने नहीं लाया होगा, क्यों? लेकिन एक बात बताओ, ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं है क्या? हमारे पास ऑलरेडी चार्मफुल डिमोनिक बॉडी है और अचानक से मिस्टर किन नाम का कोई बंदा आता है और उसे तुम्हारी हेल्प कर दी, और यहाँ तक सिर्फ हेल्प ही नहीं की बल्कि ये बोले कि तुम्हारे परिवार का पूरा बदला भी ले लिया। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, पर पता नहीं क्यों तुम्हें गड़बड़ क्यों नहीं लगी? जरा सोचो, एक ऐसा स्पेशल फिजिक जो लिटरली में सारे के सारे इंसानों के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, उसको लेना कौन नहीं चाहेगा? अगर मैं होता ना तो इस फिजिक को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता। इनफैक्ट ये बोले कि तुम्हारे परिवार को मारने में भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। जहाँ पर बात करूँ लड़के की, तो वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर एक पल के लिए दंग रह जाती है और फुल गुस्से में बोलती है कि साले कमीने कहीं के, मानना पड़ेगा तू तो बहुत ही ज्यादा कमीना निकला। मतलब तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं और ये भी मान लो कि मेरे परिवार के मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर किन का हाथ था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुम्हारी चाल है। तू ये चाहता है कि मैं मिस्टर किन पर शक करूं, लेकिन ये कभी भी नहीं होने वाला। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लड़की देखो, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं माने तो मत मानो, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ, ये जो मिस्टर किन है ना, ये उतना भी अच्छा बंदा नहीं जितना तुम सोच रही हो। बहुत खतरनाक बंदा है ये, अपने काम को पूरा करने के लिए लिटरली में किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर ये बताओ उसे तुम्हें एक भी कल्टीवेशन मेथड अभी तक क्यों नहीं सिखाई? लड़की बोलती है शायद हो सकता है उसे ये लगा होगा कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे कोई भी कल्टीवेशन मेथड नहीं सिखाई। ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि तुम लड़ाई झगड़ा और मारपीट पसंद नहीं करती? गजब। तो फिर ये बताओ तुमने सीक्रेट तकनीक डिमोनिक बॉडी को कल्टीवेट क्यों कर रही हो? जरा सर ये है कि इस मामले में मुझे भी नहीं पता और इन चीजों को तो मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। बस ऐसा समझिए कि इन मामलों में मेरी बॉडी अचानक से खुद ही रिएक्ट कर जाती है। इधर लड़के की बातों सुनकर अपने एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि मानना पड़ेगा, मतलब सच में ऐसा भी हो सकता है कि बिना प्रैक्टिस के ये सीक्रेट तकनीक इस तरह का काम करे। एक मिनट, कहीं ये लड़की मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है ना? और हाँ बिल्कुल। अचानक से उसके गालों को बहुत ही प्यार से छूते हुए बोलता है, तो लड़की बताओ क्या तुम्हें सच में मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ लगता हूँ? तुम्हें जरा से भी डर नहीं लगता कि अगर तुम मेरे सामने झूठ बोलोगी तो बदले में मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारे पास चार्मफुल डिमोनिक बॉडी है तो बदले में मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन लड़की का क्या, वो तो पहले डरती है और अपने एमसी को घूरे जा रहे थे और फुल एटीट्यूड में अपने एमसी को घूरे ही जा रही थी। और ये देखकर अपने एमसी भी फाइनली उसके गालों से अपने हाथों को हटा लेता है कि गजब, ये लड़की तो सच्ची मसला बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। हाँ तो लड़की सुनो, मैं तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आशा करता हूँ इस बारे में तुम सोच समझ कर जवाब दोगी। ठीक है समझ गई, जो भी पूछना चाहते हैं ना पूछ लीजिए। गुड। तो फिर ये बताओ क्या तुमने कभी ऐसे पर्सन का नाम सुना है जिसका नाम किंग रेनबो है? जहाँ पर बात करें लड़की की, तो अपने एमसी की बोली गई बातों सुनकर ये भी पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड फाइनली यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, इसके जितने भी चैप्टर्स थे ना वो सारे के सारे चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सो थैंक यू।